भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुवेक। इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सबका भक्तों के इस चरित्र की श्रृंखला में खूब खूब स्वागत है। और आज हम लोग एक बड़ा ही सुंदर, एक बड़ा ही रसिक भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके चरित्र को श्रवण करके हम सबका हृदय पावन होगा। जिस चरित्र में गुरु भक्ति और गुरु प्रेम की सुंदर भावना है, जिस चरित्र का श्रवण करके हम सब आनंदित होंगे, और उस चरित्र का नाम है श्री नरवाहन जी। तो ये कौन है? ये है तो दस्युराज, एक प्रकार से डाकू का काम करते हैं। हाँ, ऐसी कथा है। जो एक हिंसा में रत व्यक्ति है, उसको प्रेम से जोड़ दिया जाएगा। अब ये प्रसंग कैसे बनेगा, आइए इसको जानते हैं। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेके सर्वप्रथम श्री वृंदावन की ओर आ रहे हैं। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी है, विक्रम संवत 1590 में। सुंदर दिन है, त्रिविध वायु बह रही है, और वृंदावन इतनो सघन है, इतने वृक्ष हैं, इतनी रज है, पैर रखने का स्थान भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो वृंदावन आज के समय, तो अब स्थिति आप देखते ही हैं आके, जहाँ पे लताएं नहीं हैं, गुल्म नहीं है, और बड़ा खेद का विषय है। इस वृंदावन की लता बनना ही श्री उद्धव जी ने स्वीकार करा है। कितने रसिक हैं, श्री रसखान जी हैं। मानुष हो तो वही रसखान, अपने पद में वर्णन करा, लता बनूं तो कहाँ श्री वृंदावन की। और हमें आज के समय लताएं देखने को नहीं मिलती, बड़ा कष्टदायी है। परंतु आप सबसे एक निवेदन भी है कि अगर हम श्री वृंदावन आते हैं, एक काम आप अवश्य कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। मार्ग में आते ही हो, हाईवे में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पौधा मिलेगा ही मिलेगा। कृपा करके वाकु लेके आओ, उसका बेचारे का ब्रजवास हो जाएगा, और एक वृक्ष, एक लता आपकी यहाँ श्री वृंदावन में होगी। तो यह अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे सघन कुंज ठाड़े भय श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल आए हैं। तो समस्त ब्रजवासियों में, समस्त वृंदावन वासियों में आनंद की लहर सी आ गई है। यहाँ पर जो रहे सहे भक्तगण, जो गिने चुने लोग थे, सब बड़े प्रसन्न हो गए। कोई रसिक संत आया है, और श्री हरिवंश महाप्रभु जी के संग में उनकी धर्मपत्नी और साथ में शिष्यगण, आप सब परिकर आया हुआ है। आपको देख के बड़े आनंदित हुए और बड़े प्रसन्न हुए। श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करे तो महाराज जैसे श्री राधा वल्लभ लाल को निरखा, देखा, तो हृदय आनंदित हो गया। ओहो, वृंदावन को सिरताज आए गयो, श्री वृंदावन को लाडलो लाल आए गयो। अब तो बड़े आनंद की लहर समस्त वृंदावन ब्रजवासियों में छा गई। अब तो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंदित हो गए, और श्री हित महाप्रभु की सेवा में लग गए। और कोई एक ब्रजवासी आयो दौड़ के, और वाने श्री महाप्रभु जी से निवेदन करो, हे प्रभु आप ये तीर और कमान को संभालो, और यासू जितनी दूरी तक आप बाण छोड़ोगे उतनी दूरी तक सब भूमि आपकी है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँ तो ऐसी कृपा करी। और जिस भूमि से आपने वो बाण छोड़ा, वही ऊंची ठौर श्री मदन मोहन, श्री मदन टेर के नाम से सुविख्यात हुई। और आज भी श्री परिक्रमा मार्ग में एकलौता शायद ब्रज का ऐसा स्थल होगा जहाँ पर वृक्ष दिखते हैं, लताएं दिखती हैं, सेवा होती है। और वहीं सघन कुंज में लताओं के मध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा प्रारंभ हो गई। अब तो बड़ा आनंद हो गया, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। और इधर दस्युराज श्री नरवाहन जी क्या करते? तो काम तो डाकू का ही था, पर इतना प्रभुत्व था, धीरे धीरे अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा, कि जमीन का आधिपत्य करते करते राजा के पद पे आ गया। अब सब लोग आपको राजा के रूप में स्वीकार करें, बड़े महल में वास करते, सब बड़े बड़े लोग आपके अधीन रहते। यहाँ तक कि जब मुगलों का शासन था,
दिल्ली में बादशाह विराजता था, वो भी वृंदावन की ओर दृष्टि नहीं कर सकता था। कारण ये था कि नरवाहन बैठा हुआ है। बादशाह की फौज को हरा दिया आपने, ऐसी युद्ध विद्या, ऐसी शस्त्र विद्या के ज्ञाता आप। अब पूरा वृंदावन पे एक प्रकार से आपको ही आधिपत्य चलतो। तो किसी ने आपके कानों में जाके, जितने गुप्तचर होते हैं, बताई कि कोई संत आया है, कोई भक्त आया है, और साथ में श्री राधा वल्लभ लाम के ठाकुर जी आए हैं। तो जैसे कानन में पड़ी तो पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु फिर जैसो जैसो पता चली, आप देखते कि धीरे धीरे इनके संग के जो डकैत हैं, इनके संग के जो दस्यु हैं, सबके अंदर हृदय परिवर्तन होता जा रहा है। जो जो जाता है हित हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करता, राधा वल्लभ लाल के दर्शन करता, उसके हाथ से हिंसा होती ही नहीं। अब ये क्या अद्भुत लीला है। तो आपके मन में भी कौतुक आया, और उस कौतुक के साथ में आप श्री राधा वल्लभ लाल, श्री हरिवंश महाप्रभु से मिलने के लिए चल पड़े। अब इसके बाद जैसे नरवाहन कौतूहलवश श्री हरिवंश महाप्रभु के दर्शन, राधा वल्लभ लाल के दर्शन को आए, देखने के लिए, जानने के लिए कौन ऐसा संत है, कौन ऐसा साधु है, देखे तो सही। और वास्तविक बात क्या है, ये सब दैवीय जीव हैं, ये सब कर्म बंधन या जो भी लौकिक लीला हुई उससे आप विभिन्न भाग में आ गए, आपके अंदर हिंसा भी आ गई। पर जिस प्रकार से श्री हरिराम व्यास जी दैवीय जीव थे, हित हरिवंश महाप्रभु सो संग भयो, तो सब परिवर्तित हो गया। आप जैसे श्री नरवाहन जी हरिवंश महाप्रभु के पास पहुँचे हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु क्या कर रहे हैं, श्री नवल नामक शिष्य हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको प्रेम की रस की चर्चा बता रहे हैं। और अभी तक श्री नरवाहन जी ने श्री महाप्रभु जी को दर्शन नहीं करो, पृष्ठभाग पीछे को भागी देखो, पर देखकर हृदय की मानो हिंसा शांत हो गई। संत दर्श जिमि पातक टरहीं। संत के दर्श का लाभ क्या है, संत के दर्शन से मन चित्त शांत हो जाता है। संत उसी को कहते हैं जिसके दर्शन से आपका चित्त शांत हो जाए, जिसके दर्शन से आपके मन को ठौर मिल जाए। जो मन वासना के पीछे, लोगों के पीछे भाग रहा है, उसको कहीं आनंद की प्राप्ति हो, ऐसे संत का दर्शन, ऐसे महाप्रभु जी स्वयं श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप हैं। तो उनको देखकर कितना आनंद, उसका अंग अंग, उसके रोम रोम हर्षित हो गए, परम प्रसन्न अवस्था को प्राप्त हो गया। और कोई ने कही कि देखिए पीछे मिलने आया है कोई। अब जैसे आपने मुख मोड़ा, पूछा कौन है, नरवाहन जी बोले मैं यहाँ का राजा नरवाहन। टूटी फूटी वाणी में आपने, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, नरवाहन हूँ। और जैसे आपने परिचय दियो, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने कही कि लाला, यहाँ के राजा तो केवल श्याम सुंदर हैं, मेरी माई श्यामा जू को राज। अरे नरवाहन, तू अपने आप को राजा समझे। हे नरवाहन, प्रभु को निहार, नेक राधा वल्लभ लाल को निहार और अपना वास्तविक परिचय प्राप्त कर। तुझे अपना वास्तविक परिचय पता चल जाएगा। और आज्ञा पालन करते हुए श्री हित सजनी जू के दर्शन करने मात्र से सारे पाप तो शांत हो ही गए थे। पर जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करे, ओहो परमानंद की स्थिति। श्री राधा वल्लभ लाल जी के सुंदर नयन, लाल लाल कपोल, सुंदर नेत्र, सुंदर हाथ, सुंदर वक्षस्थल, सब भांगों को देखा। पास में श्री गादी सेवा को देखा, बड़े आनंदित हो गए। गुरु गादी को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। और मानो श्री राधा वल्लभ लाल जी ने उनके मन को, चित्त का हरण कर लिया उसी समय। जो नरवाहन इतने हिंसक हैं कि एक व्यक्ति को मारने से पहले सोचते नहीं हैं, परंतु आज श्री हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से इतना प्रेम उमड़ायो, इतनी दया, इतनी करुणा ये कहाँ से आ रही है। आप खुद आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये मेरे संग क्या हो रहा है। अब आपको समझ में आ रही है। अब तो दर्शन ते मति शुद्ध हुई और श्री हित जू की पद रज लई।
भैया इन्होंने सुंदर आनंद सो श्री महाप्रभु जी के चरणों की रचकू अपने मस्तक पे लगा लियो और मानो वाकई तिलक रूप में स्वीकार कर लियो, और अब हाथ जोड़कर तलवार लेकर आए थे कि देखे तो मेरे इन सब मंत्रियों को, मेरे सैनिकों को कौन हिंसा से रोक रहा है, उसको मैं दंड दूंगा, आज समाप्त कर दूंगा। पर श्री हित महाप्रभु जी की ऐसी कृपा भई, अब तो भैया सारा हृदय का प्रेम उमड़ाया और दोनों हाथों से जो तलवार थी वो तो छिटक के गिर गई, कहीं पता नहीं कहाँ गई, और श्री महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करा और कहने लगे कि अब प्रभु मोहि आपनो करो, सिर कर धरो कुमति मम हरो, बिना कपट को बचन सुनायो, दीक्षा दे तब हित अपनायो। हृदय से कपट निकल गया। सोचा तो था, जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में भी आता है श्रीमद् भागवत में कि पूतना कपट वेश धर के आई है, कालकूट विष अस्तन लागे, पर सुंदर रूप बनाए, पर रूप सुंदर बना रखा है। ऐसे ये दीनहीन बन के आए थे कि कोई इनको पहचान न ले, पर अब सब त्याग दिया, वास्तविक रूप जान गए कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं कहीं का सम्राट नहीं हूँ, मैं कोई दस्यु नहीं हूँ, मैं तो श्री राधा वल्लभ लाल को दास हूँ। और श्री हित महाप्रभु जी ने आपको सुंदर रस रीति बताई, अष्टयाम सेवा पद्धति बताई, श्री हित 84 जी को उपदेश करो। अब तो आप आनंद सो श्री हित की रस पद्धति में खोस हो गए। श्री ठाकुर जी की खूब भाव से सेवा करते, श्री हरिवंश नाम, श्री राधा वल्लभ नाम को नित्य निरंतर जपते। आपके मुख से केवल यही शब्द सुनाई देते कि जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द सुनाई ना देता। जो नरवाहन प्रतिदिन कितने लोगों को, कितने व्यापारियों को यमुना जी से पकड़ पकड़ के मार डालते, उनके धन का हरण कर लेते, अब सब सुव्यवस्थित। अब मात्र किसी पे हिंसा नहीं करते, किसी के ऊपर आघात नहीं करते। आप अपनी प्रेम भाव सो सेवा में मग्न हते। धाम को आपको भाव बताया गयो, श्री वृंदावन की महिमा समझाई। ये वृंदावन कैसो है? अरे नित्य है, ये निकुंजीय परिवेश है। यहाँ पर श्री राधा वल्लभ लाल परम सुख को प्राप्त होते हैं। श्री राधा वल्लभ जी, जब कई बार ऐसो भी कथा हमने सुनी है कि जब ये मुगल आक्रांताओं का आक्रमण हुआ है तो श्री राधा वल्लभ जी बाहर गए, पर जैसे श्रीनाथ जी बाहर गए तो वापस नहीं आए। मीराबाई के प्रेम ने उनको खींच लियो, कुंवर बाई के प्रेम ने उनको खींच लियो, परंतु श्री राधा वल्लभ लाल को तो परम सुख श्री वृंदावन में ही मिलता है। श्री राधा वल्लभ लाल और वृंदावन को अलग नहीं कर सकते। और ये वृंदावन कैसो है? रास को प्रकट करने वालों है, प्रिया और प्रीतम को मिलाने वालों है, ठाकुर जी को एक करवे वालों है। यहाँ वृंदावन के आप जितने ठाकुरों के दर्शन करो तो आपको क्या दिखेगा? एक बात दिखेगी कि सब एक हैं। कौन श्री प्रिया जी, कौन किशोरी जी, कौन ठाकुर जी, भेद नहीं बता पाओगे, क्योंकि श्री वृंदावन भेद जानता ही नहीं है। प्रिया प्रीतम दऊ एक हैं, बस लीला के ताई। और वो लीला भी क्यों? श्री वृंदावन को आनंद होए। तो ऐसो श्री वृंदावन जाकी शरण में आकर श्री प्रिया प्रीतम को प्रेम पायो जा सके। अधम से अधम जीव जाको कुल भी अधम हो, जो महापापी हो, जिसने अपने जीवन में महापाप कर रखे हो, पंच महापापों में निपुण हो, ऐसा पतित जीव भी अगर श्री वृंदावन की शरण ले ले और श्यामा श्याम के नाम अमृत का पान करे, श्री वृंदावन उसको श्यामा श्याम से मिला सके।
ऐसी सुंदर महिमा बताई आपने। अब तो श्री वृंदावन की महिमा सुन सुनकर श्री नरवाहन जी, अब नरवाहन जी पहले वो वृंदावन में ही रह रहे, श्री ब्रज के ही वासी हैं, ब्रज में ही रह रहे हैं, परंतु जब तक महिमा पता नहीं चली, इसी वृंदावन में रहते हुए इसका मर्म नहीं समझ पाए। पर जैसे आचार्य चरण की कृपा हुई, श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, सारों मर्म समझ में आए गए हो। गुरु बस इतना करते हैं, देखो भगवान तो सर्वव्यापी है। श्री गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहें कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम सो प्रकट होई मैं जाना। ये हरि तो प्रभु तो हर जगह व्याप्त है, पर वो प्रेम जैसे ठाकुर जी प्रकट होंगे, आचार्य गुरु वो प्रदान कर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य की शरणागति, गुरु की शरणागति। कोई जीव गुरु विहीन है, अरे भैया क्यों गुरु विहीन हो, कोई सदगुरु को भाव करो। अब कोई कहे हम कैसे गुरु करें, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम पे जो प्रभु हो प्रभु से कामना करो। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, हे ठाकुर जी मुझको सदगुरु मिल जाए। जैसे नरवाहन थोड़ी ना गया सोच के कि हाँ मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी से मिलना लिखा था, नरवाहन के भाग खुलने थे, इसीलिए वो हुआ। ऐसे ही श्री लालजू से प्रार्थना करो कि मोको भी ऐसा कोई समर्थ सदगुरु मिल जाए, जाकी कृपा सो श्री राधा वल्लभ लालसू मेरो नेह हो जाए, मेरो प्रेम हो जाए। अब या के बाद में श्री नरवाहन जी तो खूब आनंद सो सेवा करते, हिंसा भाव भी त्याग दियो। पर तभी एक व्यापारी आयो। अब क्योंकि उसने सुन रखी थी कि यहाँ पे जो डकैती है वो सब खूब होता है, तो इसीलिए वो अपने संग कई 100 बंदूकधारी लेके आया। बंदूक उनके पास थी। तो अब जैसे अब श्री नरवाहन जी को ये सूचना मिली कि एक व्यापारी बंदूकें लेके आ रहा है, अब उनको क्या पता वो व्यापारी है, उनको लगा कोई हो सकता है उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा हो सकता है किसी बादशाह ने भेजा हो, वृंदावन पर कहीं कष्ट ना आ जावे। आपके मन में भाव आया और तुरंत आप अपनी सेना को सुसज्जित करा और उस व्यापारी को रोका और बहाना बना दिया कि कर देना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो व्यापारी तो और कुपित मदांध था, वो उसने अपनी सैनिकों को आदेश दे दिया और 100 बंदूकधारी श्री नरवाहन जी पे चढ़ बैठे। श्री नरवाहन जी और उनकी फौज और उनके मध्य युद्ध हुआ, परंतु श्रीहित महाप्रभु जी की कृपा से नरवाहन जी विजयी हुए और उस व्यापारी को पकड़ लिया गया। अब उस व्यापारी को पकड़ लिया गया, उसके पास 3 लाख रुपए प्राप्त हुए और श्री नरवाहन जी ने आज्ञा करी, देख मैं तुझको प्राण दंड नहीं दे रहा हूँ, पर तेरे पास कुछ दिनों का समय है। एक तो तेरे कारण मेरे कितने सैनिकों की क्षति हुई, और दूसरी बात श्री वृंदावन के प्रति तुम्हारा कहाँ भाव है, कहाँ सोच के आ रहे। मैंने बताई हम तो व्यापार करने के लिए जा रहे, पर अब क्या करें, इतनी क्षति तो हो गई। तो इसीलिए 3 लाख रुपया प्राप्त भय। आदेश दियो वाकू कि तुम अपने स्वजन को बोल दो 3 लाख रुपया और पहुँचावें, तब जाकर तुमको हम छोड़ देंगे। पर कछु ऐसो भयो कि उनके स्वजन, उनके अपने जनों ने उनको त्याग दियो। और जब ऐसो भयो तो अंत में आदेश हो गया कि भाई इसके कारण हमारी इतनी सेना की हानि हुई है, इतने सैनिक मारे गए हैं, इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब तो इसको मृत्यु दंड देने की बात निश्चित हो गई। अब तो ये बड़ो कापे, बड़ो डरे, रोवे। तभी नरवाहन क्या एक दासी थी, सेविका थी, उसने इसकी स्थिति देखी और जो भक्त हृदय है, संत हृदय है, वो तो प्रेम से द्रवित हो ही जाए। भक्त हृदय में करुणा विद्यमान रहती है। तो उसके जैसे ही इसकी स्थिति देखी कि बड़ा काँप रहा है, डर रहा है, मृत्यु का भय हो रहा है, तब उसने कहा कि मैं तुमको एक मंत्र बता सकूं, अगर तू या मंत्र को जाप करेगो या मंत्र को धारण कर लेगो तो तेरे प्राण बच सकें, कि एक मंत्र हो तो ही बताऊं, ताते तेरे प्राण बचाऊं। एक मंत्र है। बोले कहाँ मंत्र है, अब मर तो कहा ना कर तो सीधी सी बात है, दौड़ के पूछो कहाँ मंत्र है, मुझे बताए। तो भाल तिलक धरी कंठी माला, मोपे सुनिले नाउ रसाला,
श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश सुमिरत कटे पाप जम फंस। अरे प्यारे, ये कंठी माला धारण कर ले, तू इतने पापों में पड़ा हुआ है, इतने कुचक्र में पड़ा हुआ है, सबसे मुक्त हो जाएगा। अरे ये हरिवंश राधा वल्लभ नाम तो संसार से पार लगा देता है, तो यार नरवाहन की जेल से पार क्यों नहीं लगा देगा। अब तो भैया तुरंत उसने कंठी ली, यही दीक्षा मान लो हो गई। कंठी ली, गले में धारण कर ली और उसके बाद में मुख से तुरंत जोर जोर से कीर्तन प्रारंभ करो। बार बार पुकार रहो है कि जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। गाए रहे हैं। अब रात्रि को इतनी जोर जोर से ध्वनि हुई, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन। सब सैनिक दौड़ के आए, कौन है श्री महाप्रभु जी को, श्री राधा वल्लभ लाल जी को नाम गाने वाला, वो कौन प्रेमी है, कौन भक्त है। दौड़ कर गए तो देखा ये तो वही व्यापारी है। अरे इतनी रात्रि को ये क्या गा रहा है। अरे भैया अब मैं कहा करूं, मुझे तो प्राण दंड दे दिया गए, मेरी कल मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए अपने इष्ट का, अपने गुरु का नाम गा रहा हूँ। जैसे उन्होंने सुना तेरो इष्ट श्री हरिवंश हैं, श्री राधा वल्लभ लाल हैं। अरे महाराज तुरंत नरवाहन जी को सूचना दी। नरवाहन जी ने आए और उसको क्षमा मांगी, उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। अरे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, महाप्रभु जी की कृपा से मेरे अंदर की सारी हिंसा चली गई थी, पर देखो फिर भी पापी जीव हूँ ना, पाप कर दूं। नए वस्त्र ले आए, सुंदर आभूषण दिए, जो संपत्ति ली थी उससे 3 लाख रुपए वो उसको वापस दी, खूब सत्कार करो। और हाथ जोड़कर रोते हुए नरवाहन ने विदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं तो दंड को अधिकारी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा पाप भयो है। ऐसी विनय, ऐसी दीनता उसके अंदर आ गई। अब इधर ये जो व्यापारी था, इसके मन में विचार आया, मैंने तो झूठो ही नाम जपो है, मैं कोई साची में थोड़ी ना हितुजू मेरे गुरु हैं और ना राधा वल्लभ मेरे इष्ट हते, पर उस दासी के कहने पे मैंने जिनका नाम झूठ में जपा, उनकी कृपा से ऐसी जेल में पड़ा था, कल को मरने वाला था, मेरे प्राण बच गए। अगर इनका नाम सच में जप लिया तो क्या नहीं हो सकता। तब तो भैया परमानंद की स्थिति आपने जानकर पता करी और इधर मदन टेर पे आप आए, ऊंची ठौर पे आए और आकर श्री महाप्रभु जी के सुंदर दर्शन करते। और जैसे नरवाहन के चित्त का हरण श्री महाप्रभु जी के सुंदर दर्शन से हो गया था, ऐसे ही आके चित्त को हरण भी हो गया। और श्री राधा वल्लभ के सम्मुख इसने पूरी कथा बताई और अंत में रोते रोते महाप्रभु जी के चरणों में अपना शीश टेक दिया, कह दिया अभी तो झूठी दीक्षा हुई है, पर आप याकू साची कर दो। महाप्रभु जी ने तुरंत वाकू कृपा करके बड़ो प्रेम से हृदयंगम करो और अपनी करुणा में भर के वाकू मंत्र बताई दियो। अब तो परमानंद की स्थिति में बड़ो प्रसन्न वो व्यापारी कि मुझको श्री राधा वल्लभ लाल को प्रेम रस भक्ति मिल गई। अब श्री हरिवंश महाप्रभु जी के सामने उसके पास संपत्ति थी, नरवाहन ने वापस कर दिए थे ना 3 लाख रुपए, तो वो सारी संपत्ति श्री महाप्रभु जी के चरणों में भेंट करने लग गया। आज के 3 लाख नहीं है, उस समय के 3 लाख आप सोचिए कितनी बड़ी संपत्ति होगी। पर महाप्रभु जी ने वाकु स्वीकार नहीं करो, बोले इस संपत्ति का सदुपयोग करो, संत वैष्णवों की सेवा करो। हम तो बढ़िया श्री ठाकुर जी के संग सुंदर आनंद में हैं। और नरवाहन को बड़ो श्री राधा वल्लभ लाल से भाव भी था, क्योंकि जब श्री राधा वल्लभ लाल आए हैं उसके ठीक 1 वर्ष बाद में नरवाहन द्वारा श्री राधा वल्लभ लाल के विराजमान होने के लिए सुंदर मंदिर आदि की व्यवस्था भी करी गई, सब देख रेख वही संभालता था। पर अब इस व्यापारी का अपराध हो गया, उसके मन में विचार हो रहा है श्री मैंने गुरुदेव की आज्ञा का, गुरुदेव के शिष्य का अपराध कर दिया, उसको इतना दंड दिया, उसको इतना कष्ट दिया,
उसके सैनिकों का वध कर दिया। अरे मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? महाप्रभु जी ने मुझको स्वीकार भी करो। किसी के पास सुंदर मणि आ जावे और वो उसको पत्थर समझ के फेंक दे, मेरे संग तो ऐसी गति हो गई। श्री आचार्य चरण ने मुझको स्वीकार करो, पर मैं उस बात को मर्म ना जान पाओ। अपनी आत्मग्लानि में उदास परेशान बस श्री नाम अमृत को आश्रय ले रहे हो। नरवाहन श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम के आश्रय सो अपनो प्रायश्चित कर रहे, भोजन पानी त्याग दियो, मैंने संत वैष्णव को अपराध करो है। आंखों में आंसू भरने लग गए, हृदय बड़ा करुणा से भर गया। नरवाहन जी की ऐसी स्थिति हो गई कि अश्रु रुकने का नाम नहीं लेते। अब तो भैया क्या कहा जाए। और इधर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी श्री नरवाहन के दर्शन के लिए ललायित हो रहे कि इतना प्रेम ये मुझसे करे। अरे झूठा नाम लेने वाले व्यापारी को, जिसने इसकी सेना का नुकसान भी करा, पर इसको इसने तुरंत छोड़ दिया। वो इतना लाड करे, उसको इतना भाव करे, वैष्णवों से इतना प्रेम करे, संतों से भक्तों से इतना प्रेम करे, पर इतने दिनों से दर्शन को क्यों नहीं आ रहे हो? पता चली अरे वो बड़े संकुचित हैं। ये भक्त का एक स्वरूप है। अगर कछु अपराध बन जावे तो उसका प्रायश्चित श्री गुरु के सामने जाने से, सम्मुख होने से थोड़ा सा संकुचित होना। श्री नरवाहन जी की जब वाणी सुनी, ऐसा बात सुनी, तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, नहीं नरवाहन को बुलाया जाए और उसको कहो कि मेरा आदेश है, तुरंत आवे। अब तो भैया जैसे नरवाहन जी को बुलाया गया और गुरु आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा में कोई विचार नहीं। गुरु जी ने कहा है काम करना है तो करना है, किसी हाल में भी करना है। और जिस गुरु ने हमें सुंदर सामर्थ्य दिया है वही गुरु सब कुछ करेगा। जिन गुरु ने आज्ञा करी है वो उस काम को करने का सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए ज़्यादा पूछा पाछी नहीं करनी चाहिए। गुरु ने आज्ञा कर दी, वह कुछ सीधे सीधे मान लें, भाव से अंगीकार कर लें। सामर्थ्य नहीं है तो उसका सामर्थ्य गुरु प्रदान करेंगे। वहाँ पे ज़्यादा दिमाग बुद्धि चलाने का विषय नहीं है। तुरंत नरवाहन पहुँच गए, आँखों में अश्रु हैं, बदन सूख सा गया है, और इधर भोजन आदि तो त्याग दिया है। बस श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। इसके अतिरिक्त आप कुछ बोल ही नहीं रहे। महाप्रभु जी के सामने गए हैं, सम्मुख गए हैं। आपकी इस दशा को देखकर ऐसा तो बहुतों के संग हुआ है कि गुरुदेव आए हों और शिष्य ने अपने नैनों के जल से उनके पांव पखार दिए हों, पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के सामने सम्मुख जब नरवाहन इस स्थिति में आए हैं, सूखा हुआ बदन, अश्रुपूरित नेत्र हैं, और जैसे महाप्रभु जी ने देखा है, महाप्रभु जी की आंखों से अश्रु प्रवाह हुआ और नरवाहन को हृदयंगम कर लिया, आलिंगन कर लिया और अपनो प्रेम प्रदान कर दियो। नरवाहन तो अति प्रसन्न हो गए और बार बार कहे, महाप्रभु जी मुझसे अपराध भयो है, मुझसे बहुत बड़ी उद्दंडता हुई है, आपके वैष्णव शिष्य को मैंने दंडित करो। महाप्रभु जी कहें, अरे तुमसो वैष्णव कौन होगा, तुमसो संतनिष्ठ भक्त कौन होगा, ये जानते भाई। नरवाहन कोई उल्लू थोड़ी ना थे, मूर्ख थोड़ी ना थे, वो जानते थे ढोंग कर रहा है। ये जानते भाई कि वो ढोंग कर रहे है, केवल मेरो नाम ले रहे है, श्री राधा वल्लभ लाल को नाम ले रहे है, या नाते या भाव सु तूने वाकू मुक्त कर दियो, और वाके बाद इतनो प्रायश्चित तेरे हृदय में आयो कि मेरे इष्ट को, मेरे गुरु को नाम लेने वालों, और ऐसे व्यक्ति को मैंने पकड़ो, दंडित करो, तेरा बदन सूख गयो है, तेने भोजन ना ही पायो है। अब श्री महाप्रभु जी का हृदय प्रेम से भर गयो और महाप्रभु जी ने मन में विचार करी, भैया श्री नरवाहन जी तो रास के अधिकारी हैं, श्री नित्य लीला के दर्शन के अधिकारी हैं। तब आपने श्री नित्य लीला के, श्री निवृत्त निकुंज लीला के, कुंज लीला के दिव्य पद
श्री नरवाहन जी के सामने गावे। जामे से एक पद हतो, मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी। या में सुंदर रास को वर्णन करो गयो है। और अंत में ऐसो तो बड़ो होए कि भैया गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए शिष्यगण अपनी टीका की जगह गुरुदेव की टीका रख दें। हाँ, या की कृपा सु, जैसे चंद्रा सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रा सखी के गुरु हते बाल कृष्ण राधा वल्लभ संप्रदाय में ही, तो ऐसो ही। परंतु यहाँ कुछ अद्भुत हुआ। श्री हरिवंश महाप्रभु नरवाहन जी पे ऐसो रीझ गए कि उनके नाम से महाप्रभु जी ने स्वयं पद रचना कर दी और टीका श्री नरवाहन जी की लगाई कि नरवाहन प्रभु सो केली, बहुविधि भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। ऐसी कृपा आपने करी। श्री हित 84 जी में इन दोनों पदों को रख लिया गया, क्योंकि वाणी तो महाप्रभु जी की है पर नाम श्री नरवाहन जी को लिखो गया। एक पद तो रास को, दूसरो पद उस रास में कछु अद्भुत भयो, वा लीला को दर्शन करायो कि आज श्री ठाकुर जी ने कही कि प्रिया जी या बार रास की तैयारी हम करेंगे, आप विराजो। और श्याम सुंदर ने सब रास की व्यवस्था करी। वैसे तो सखियां व्यवस्था करें, पर आज श्याम सुंदर ने सब रास की व्यवस्था करी है। सब सुंदर सुंदर लताओं को आदेश करो है, सब सखियन को आदेश करो है और सुंदर रास मंडल तैयार करो है। तो ऐसो पद गायो। और वामे जब सुंदर रास मंडल तैयार हो गया तो श्री श्याम सुंदर श्री प्यारे जू श्री प्रिया जू को, किशोरी जू को बुलावे के ताई एक सखी सो कहें कि चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निदान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदनी, निर्तत जुवती समूह राग रंग अति कुतु, बाजत रस मूल मुरलिका नंदनी, वंशी वट निकट जहाँ परम रवण भूमि तहाँ, सखल सुखद मलय बहे वायुमंदनी, जाति शद विकास कानन अतिशय सुवास, राका निशि शरद मास विमल चंदनी, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, विलसो भुज ग्रीव मेल भामिनी सुख सिंधु झेल, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदनी, चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निदान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदनी। तो ऐसो सुंदर रास लीला को, ऐसो सुंदर नित्य लीला को वर्णन करो। अब या को सुन के श्री नरवाहन जी परमानंदित हो गए हैं। और ऐसा चरित्र, ऐसा भक्त कौन होगा, ऐसा शिष्य कौन होगा जिस पे गुरु इतना रीझ गए। पहली बात तो श्री नरवाहन चाहते नहीं थे, पर हित महाप्रभु जी ने स्वयं उनको अंगीकार करो, स्वीकार करो। और वाकई बाद में उनकी वैष्णव निष्ठा, उनकी वेश निष्ठा, उनकी कंठी निष्ठा, माला निष्ठा को देखकर, नाम निष्ठा को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नाम से 2 पद रच दिए और श्री नित्य लीला के दर्शन प्रदान करे हैं। ये होती है आचार्य की कृपा। ये चरित्र हमें बताता है जब श्री आचार्य कृपा करें तो जीवन कैसे बदल जाता है। जो नरवाहन डाकू के रूप में थे, बड़े क्रूर शासक राजा के रूप में थे, परंतु वही नरवाहन अब भक्त मंडली में परम पूज्य हो गए, आचार्य चरण के परम लाडले हो गए। यही कृपा श्री हित चरणों की है, श्री हरिवंश चरणों की है। इसी वार्ता के संग हम आपसे यहाँ पर विदाई लेते हैं और आप सब इसी भाव को अत्यधिक लोगों तक पहुँचावें ताकि वो भी श्री नरवाहन जी के इस चरित्र का श्रवण लाभ ले सकें, आनंद कर सकें। आप सबको खूब आनंद हो। श्री राधा वल्लभ लाल खूब प्रसन्न रखें, आपके हृदय में उनके प्रति खूब प्रेम आवे। जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ हो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।